हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 में आया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड किसी पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए, फाइनाइटली इक्वल होने चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हमें यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन कि ए कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ tan a plus 1 into x plus b tan x by x when x less than 0, 3 when x equals to 0, and root over ax plus b square x square minus root ax by b root a into x root x when x is greater than 0। और यह बताया गया कि कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। सो b बाई ए इक्वल्स टू व्हाट, b बाई ए की वैल्यू कितनी होगी वह देखना है। तो कंटिन्यूअस जब है दिया होगा तो हमें चेक नहीं करना है, बल्कि एल एच एल, आर एच एल और वैल्यू निकालना है और तीनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करके वहाँ से ए बी में रिलेशन आएगा, इक्वेशन आ जाएगा और वहाँ उस ए और बी की वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पर बी बाई ए या ए बाई बी जो कहेगा वो कर सकते हैं। तो चलिए पहले एल एच एल यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा। एल एच एल की बात कर लेते हैं। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात हो रही है तो जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। जैसे ही जीरो माइनस मीन्स लेस देन जीरो की बात हो रही है तो फंक्शन लेस देन जीरो में क्या है, tan ऑफ ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी tan एक्स बाई एक्स। अब हम लोग यह फॉर्मूला जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो tan थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला का यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इसे स्प्लिट कर ले तो अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan ए प्लस वन एक्स बाई ए प्लस वन एक्स इंटू ए प्लस वन एक्स और ये डिनोमिनेटर वाला एक्स यहाँ लिख लेंगे प्लस बी tan एक्स अपॉन एक्स ऐसे लिख दिया। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब यह tan थीटा बाई थीटा जैसा है, तो tan थीटा बाई थीटा क्या होता है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो 1, उसका यूज करेंगे तो यह हो गया 1 इंटू ए प्लस वन, क्योंकि यहाँ एक्स बाई एक्स कैंसिल हो गया, प्लस बी इंटू वन दैट इज ए प्लस वन प्लस बी, यह अपने पास आ गया एल एच एल। और यह वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है मेरे पास 3 एक्स इक्वल टू जीरो पर, उसका यूज करेंगे। और अब आर एच एल की बात कर लेते हैं। आर एच एल में होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मीन्स ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन मेरे पास यह दिया हुआ है, रूट ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए एक्स बाई बी रूट ए इंटू एक्स रूट एक्स। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज जैसे न्यूमरेटर में रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट है, तो उसे रेशनलाइज करके उस स्क्वायर रूट को पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो गया, न्यूमरेटर में है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे और रूट ए एक्स बाई रूट ओवर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए एक्स ऐसे लिख दिया। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसे यूज करके यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो ए एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ऐसा हो गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय बी रूट ए इंटू एक्स रूट एक्स है। इसमें से चाहे तो x कॉमन कर सकते, मतलब रूट एक्स बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू यहाँ पर हो गया a प्लस बी
स्क्वायर एक्स प्लस रूट ए ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल हो गया, एक्स इंटू रूट एक्स मतलब यह टोटल एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग ऐसे कर देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट वर्ड ए प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस रूट ए ऐसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आया बी बाय लिमिट डालने पर रूट ए इंटू रूट ए प्लस जीरो प्लस रूट ए मीन्स बी बाय रूट ए इंटू टू रूट ए दैट इज बी बाय 2a ऐसा हो गया। तो आर एच एल भी अपना निकल गया, एल एच एल भी निकल गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज वी एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो है और एफ ऑफ जीरो 3 दिया हुआ है। तो तीनों बात हो गई। अब हमें क्या करना है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, therefore LHL is equal to RHL is equal to VF। अब यहाँ से LHL अपने पास आया है, a प्लस बी प्लस 1 है, तो LHL इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस 1 है, वह लिखेंगे a प्लस बी प्लस 1। आर एच एल अपने पास क्या आ गया, तो b बाई 2a और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 3। तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट ऐसे करेंगे तो यहाँ से बात हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट्स क्या हो गया, a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स, तो b अपॉन 2a इक्वल्स टू है 3, तो b इक्वल्स टू हो गया 6a। अब यह हो गया 2। अब देखिए b इक्वल्स टू 6a, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a प्लस 6a इक्वल्स टू 2, देन 7a इक्वल्स टू आ गया 2, सो a इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन 7। और b इक्वल्स टू 6 से था, तो हमें b इक्वल्स टू, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, b इक्वल्स टू 6a आ चुका है। तो हमें चाहिए था b बाई ए, तो b बाई ए इक्वल्स टू हो गया 6 इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालेंगे, तीनों को इक्वल कर लेंगे, वहाँ से अपना रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आज के लिए।